नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गीतांजलि यूपी से और आप देख रहे हैं ब्लॉग विद गीतांजलि। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो अभी मैं घर के कामों से फ्री होकर बच्चों को लेकर बैठ गई हूँ पढ़ाने के लिए, क्योंकि दोपहरी में तो बच्चे घूमते रहते हैं, फिर ये सोते हैं नहीं हैं और ना सोते और ना सोने देते। तो इसलिए भाई जब नींद नहीं आ रही है और गर्मी भी इतनी हो रही है, तो इसलिए मैंने सोचा इनका क्यों ना मैं जो वर्क है इस हॉलीडे होमवर्क उसको ही कंप्लीट करा दूँ। तो अभी उसमें क्या है ना, राइटिंग का भी है, लर्निंग का भी है। तो अभी मैं इनको पहले से जो मैथ का वर्क है वो कंप्लीट करा रही हूँ। और इसका ट्यूशन तो खैर मैंने लगवाया नहीं है, मैंने पहले लगवाया था 15-20 दिन के लिए, तो वो मुझे ठीक नहीं लगा, तो फिर मैं ही पढ़ाती हूँ। तो अपना जो पढ़ा लेते हैं उससे बेस्ट तो खैर कुछ होता ही नहीं है। तो अभी तो खैर मैनेज हो रहा है, तो अभी मैं पढ़ा देती हूँ बच्चों को। और अगर मेरी थोड़ी सी मेहनत से बच्चों का भविष्य बनता है तो उसमें क्या ही बुराई है। और ये तो हर माँ की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों पर ध्यान दे कि उसका बच्चा क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है। बाहर के टीचर इतना ध्यान नहीं देते हैं जितना एक माँ ध्यान दे लेती हैं। तो जी भाई, अभी मैंने बच्चों को दूध गर्म करके दे दिया है और आज ना काम बढ़ गया। आज ना ये वाली टंकी मतलब थोड़ी सी खुली रह गई थी, ज़्यादा नहीं, बहुत जरा सी। जैसे मुझे लगता है अभी भी इसमें से पानी हल्का सा, मुझे लगता है एक बूंद टपक रहा है। जैसे देखो ऐसे ये पानी बंद पे भी जैसे थोड़ा थोड़ा पानी ये निकल रहा है ना, तो ऐसे करके ये हल्का सा लीक रह गया था। तो लीक में पता है क्या हुआ, ये जबकि खुला नहीं था, वो थोड़ा सा लीक था, लीक में ही और ये पानी निकल गया और ये सारे में पानी फैल गया था। फिर यहाँ सारा हमने साफ़ किया। क्या इसकी मैचिंग अच्छी सही लग रही है, मैच कर भी तो रही है। ये दोनों मैच कर रहे हैं क्योंकि ये लाइट वो है मूंगिया कलर है, ये डार्क मूंगिया कलर है दोनों, और मैं भी मूंगिया कलर पहन ली। लो तुमसे मेरा कॉम्बिनेशन बन गया। और आज ये जा रही हैं दावत खाने के लिए, हैं दावत खा रही है। ये 13वीं में जा रही है, इनकी सहेली है, उनके बाबा एक्सपायर हो गए। तो वहाँ जा रही हैं। जाओ तुम खा के आओ। और हमारा ये काम बढ़ गया था, तो हमने पूरे में हो गया था पानी पानी। ऐसे काम बढ़ता है हमारा। क्यों बंदर की तरह नाच रहे हो तुम लोग? झाड़ू और लगा दें, हम पानी का इंतजार कर रहे थे सूखने का। बेचारा आसन भी गीला हो गया, आसन बेचारा धुला धुला आसन कल डाला था मैंने। कोई ना, गर्मी है, सूख जाएगा सब। पानी देते हैं इसको। चलो झाड़ू लगाएंगे अब पहले। और गर्मी बहुत है आज, ऐसा लग रहा है कि बारिश हो जाए, इतनी गर्मी है। बस कल नहीं लगी इतनी, लेकिन आज बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे। औरों का तो पता नहीं, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगी आज। मैं तो बच्चों को पढ़ा रही थी रूम में बैठ के, तो कुंज को प्यास लगी थी, तो ये पानी पीने के लिए आया था। तब इसने देखा कि पानी तो सारे में फैल गया था, तो इसने मुझे आवाज़ लगाई। फिर मैंने आके देखा, फिर मैंने वो टंकी को अच्छे से बंद किया। थोड़ी सी लीक रह जाती हो जाता है कभी कभी, नहीं जैसे मैं तो अगर बंद करती हूँ तो वो कस के बंद कर देती हूँ, लेकिन ये बच्चे करते हैं ना, तो फिर थोड़ा सा हल्का सा रह जाता है, तो इसलिए गड़बड़ हो जाती है कभी कभी, काम बढ़ जाता है हमारे लिए। और अभी मैंने फिर झाड़ू भी लगा, पहले तो मैंने पानी समेटा, फिर उसके बाद जो हल्का सा सूख गया उसके बाद फिर मैंने जब लगाई थी फिर झाड़ू लगाने के बाद ये अपना जो, फिर मैंने उधर की झाड़ू लगा के इधर बेडरूम की तरफ आई। उधर मैंने फिर सारे कपड़े वगैरह टंग रहे थे मेरे, सुबह के सूख गए थे, फिर ये हटा के फिर मैंने दूसरी साइड भी साफ़ सफाई करके और तब अपना काम शुरू किया था मैंने अपना। अभी बिट्टू भी आए हैं अपनी जॉब से, मतलब पति ने फ़ोन किया था, तो मैं उनके लिए नींबू पानी बना रही थी। मैंने चीनी भी डाल दी थी, तो पानी नहीं वो चाचू ने वो नहीं बना लिया। अब शकल लेके बना रहा है भैया। वो लेके आए थे एक पैकेट में, मतलब वो क्या पता नहीं क्या था, वो एक जैसे वो नहीं होता ORS टाइप से, बहुत टेस्टी था। तो वो मैंने पी के देखा था, अच्छा था। तो फिर मैंने कहा नींबू पानी क्या करूँगी बना के, तो फिर मैं पूछ रही भैया से, तो मैंने कहा वो बना लूँ चाय या कॉफ़ी। तो फिर कॉफ़ी की बोल रहे हैं भैया, तो चलो दूध निकाल के ले चलते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं। हाँ क्या बात है? अरे नहीं कुंजर, चलो भाई कॉफ़ी बनाते हैं। तो कहाँ कुछ क्या कर रही है? नींबू जो खेलने की चीज़ है। बिट्टू भैया हमारे फैमिली मेम्बर हैं, हम उनको अलग नहीं समझते हैं। वो मेरे बड़े देवर हैं और कुछ रिश्ते जरूर नहीं है खून के ही हों, दिल के भी रिश्ते बनते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। तो बहुत बढ़िया है, अच्छे हैं, क्या ही तारीफ़ करो उनकी, मतलब बहुत ही बढ़िया है। वो जब देखेंगे ब्लॉग तब पता चलेगा मैंने क्या बोला उनके लिए। अभी तो बेचारे अंदर बैठे हैं इनके पास, उसके पापा के पास। क्या आ रही है?
क्या आ रही है? मौसम बहुत अच्छा हो रहा है भाई, ऐसा लग रहा है बारिश आएगी। हाँ देखो मेरे हाथ में चाय है। यूँ कह रहा है हवा चल रही है, तो यूँ कह रहा है आंधी आ रही है। हवा कहाँ चल रही है? हवा, हाँ, रुक। शाम के टाइम में हवा काफ़ी अच्छी चल रही थी। अगर इधर का खुला एरिया होता तो लगता कि हाँ आंधी सी चल रही है, लेकिन इधर तो काफ़ी ऐसा लग रहा है तेज़ हवा चल रही है। वही चम्मच गर्म हो गई। हमारी इस लड़की की लग गई है, देखो कैसे खड़ी है। चल के देखा, चल के एक पैर से चल रही है, ऐसे चल रही है, उचक उचक के, उचक लंगड़ी खेल खेल के ऐसे चल रहा है, ऐसे करके चल रहा है, बल्ले बल्ले करके। चल लड़की हमारी गंदी है, बल्ले बल्ले करके चलती है। कुंज ने नेक मार दी होगी, तो नहीं खींच दिया कुंज ने, तो कह रहा लग गई है मेरे, तो ऐसे उचक उचक के चल रहा है। अब ये कह रहा है कि मुझे भी कॉफ़ी देना, तो मैं कह रही हूँ जब तुझे कॉफ़ी मैं जब दूंगी जब तू सही से चल के दिखाएगा मुझे। पहले वहाँ सही से चल के दिखाओ पहले मुझे। कॉफ़ी के नाम पे सही हो गया। नौटंकी है, अभी तक तो तुझे लग रही है, फिर पकड़ लिया। इतना नौटंकी बाज है, इतना नौटंकी बाज है। क्या हुआ? तुम ये हथौड़ी लेके क्यों घूम रहे हो? देखो ये मान जा, देखो ये यहाँ से पकड़ा है। लग जाएगी, नहीं मानेगा। भाई बच्चों को डर नहीं लगता और हमें देख देख के ही डर लगता है। इतना उसको उछाल लाता, फिर मैंने उसको रखवाया डांट के। और कॉफ़ी हमारी बन चुकी है, थोड़ी सी बस अच्छे से मैं कह रही हूँ उसको खदका दूँ। और बिट्टू भैया तो थे ही घर पे, पतिदेव ने अमित भैया को और विकास भैया को ही फ़ोन करके बुला लिया था। सीरियसली डाल के तो नहीं आएगा। अरे आ जाएगी, बहुत बड़ी है, मेरे से यार। अरे तुम पहले मेरी बात सुनो, ये उतारो अपनी शर्ट और डाल के डालो। मैं बोल रहा हूँ तुम डालो ये फटाफट, बोलो चलो फटाफट। अरे उतारो उसे। पतिदेव अपने लिए शर्ट लेकर आए थे, वो साइज में बड़ी आ गई थी, तो ये बिट्टू भैया विकास भैया से कह रहे थे कि आप दोनों में से कोई पहन के देख लो, जिसके आ जाए फिर वो रख लेना, तो चेंज करने का कोई चक्कर ही नहीं रहेगा। तो जी मैंने बच्चों को खाना दे दिया है। खाना मतलब मैंने अभी कुछ बनाया नहीं है, सुबह के सब्जी चावल रखे, तो इन्हें तो चावल वैसे भी पसंद है बच्चों को, तो अब नहीं इसको ख़त्म कर लो, थोड़े से रह गए हैं, तो मैंने वही दे दिए थे, क्योंकि अभी पतिदेव गए हैं बाहर अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए। और हाँ, किसी को कुछ काम है, किसी को कुछ काम है, मतलब ये है कि चारों जने मिलकर जाएंगे तो अपने अपने काम भी करेंगे। और क्योंकि शाम कभी कभी पतिदेव को शाम का ही समय मिलता है, यहाँ रहने दो, तो इसलिए और चारों अपना अपना काम करेंगे, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ, तो अपना अपना काम करके और फिर कुछ खा पी आएंगे। तो पतिदेव भी सब्जी और चावल खा गए थे, बोले कि बनाना मत, तो अभी कह रहे थे कि तेरे लिए कुछ ले आओ, तो मैंने तो मना कर दिया, मैं नहीं, रहने दो। और मैंने कहा बच्चों से पूछ लो अगर कुछ खाएं तो फ़ोन कर लेंगे अपना, जाके पहले काम ख़त्म करेंगे अपने, फिर उसके बाद फिर फ़ोन कर लेंगे, बच्चों को जो खाना होगा वो अपना खा लेंगे। तो इसलिए मैंने अभी कुछ बनाया नहीं है, क्योंकि फिर वो ले आएंगे और मैं भी बना के रख लूँ तो क्या फ़ायदा फिर, इसलिए फिर पैसे तो देखो जाएंगे। और ये मानेंगे नहीं, कुछ ना कुछ मंगाएंगे। तो कह रहे थे, बस मैंने मना कर दिया था उनसे, लेकिन कह रहे कि नहीं मैं फ़ोन करके पूछ लूँगा क्या खाना है। तो ठीक है फिर, चलो भाई देखते हैं क्या आता है। इनको तो बर्गर और पिज़्ज़ा, इनको तो बस ये पसंद है। अब देखो क्या आता है। देखो एक की डिमांड ये है, एक की डिमांड ये है, और अभी वो पूछेंगे कहाँ जाते हैं, कैसे क्या लाते हैं। तो देखो फिर पिज़्ज़ा से पेट नहीं भरता, वो छोटा ज़्यादा, बर्गर से कम पेट तो भर जाता है। ये है, देख लो अभी, देखो क्या होता है, अभी आगे देखते हैं क्या आता है फाइनली। अभी पतिदेव गए थे इन लोगों के साथ में, तो बता रहे थे कि कहीं चीला खा कर आए थे, तो बता रहे थे फेमस चीला है, लेकिन वो ना जिस पर चीला बना रहे थे उसी तवे पर वो एग वाला चीला भी बना रहे थे। तो कह रहे थे कि फिर मैं इसलिए तेरे लिए लेकर नहीं आया, वैसे चीला बहुत टेस्टी बना रहे थे वो। और मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैं एग खाती नहीं हूँ, तो मैंने भी मना कर दिया था जब इन्होंने बताया था, तो बोले हाँ मैं इसीलिए नहीं लेकर आया, तो क्योंकि तू खाती नहीं। फिर उन्होंने बच्चों से फ़ोन करके पूछ लिया था, तो बच्चों ने फिर ये बर्गर ही बता दिया था, तो इसलिए बर्गर ले आए थे और हमने बर्गर खाया फिर रात में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।